हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो स्वागत है आपका हैंड नोट्स मोटो पे। तो गाइस, हमने मैथ के लिए जो कि कल टॉपिक स्टार्ट किया था, तो कल हम टाइप नंबर 4 कर रहे थे। ठीक है गाइस, जिसका टाइप नंबर 4 का क्या नाम है कि लाभ हानि बराबर कुछ वस्तुओं के क्रय मूल्य विक्रय मूल्य। तो हम इसको हम कर रहे थे। इसको हम कहाँ तक किए थे गाइस? तो हम कल किए थे इसको 31 तक किए थे। ठीक है गाइस, तो 31 तक किए थे। आज हमको 32 से इसको स्टार्ट करना है ना, टाइप नंबर 4। तो टाइप नंबर 4 का हमारा क्या है, 32 नंबर क्या है क्वेश्चन है। ठीक है, तो गाइस इसमें क्या देखिए कर रहा है हमारा कि 720 पुस्तकों को 720 रुपये में बेचने के बाद एक दुकानदार कहता है कि उसे 5 पुस्तकों के क्रय मूल्य की हानि हुई है। तो पुस्तक का क्रय मूल्य कितना है? तो कीजिएगा इसका 17 पुस्तकों को 720 रुपये में बेचने के बाद एक दुकानदार दावा करता है कि 5 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर हानि हुई है। तो पुस्तक का क्रय मूल्य क्या है? तो गाइस देखिए, हम आप लोग को क्या दो चीज़ बताएं कि हानि बराबर क्या होता है। हमारा हानि बराबर हमारा क्या होता है, CP माइनस SP होता है। ठीक है, आप लोग का लाभ बराबर क्या बताया है कि लाभ बराबर याद रखिए था SP माइनस CP। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा इस सवाल को सॉल्व करते समय। तो देखिएगा, 5 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है ना। तो क्रय मूल्य का मतलब कि 5 CP के बराबर हानि होती है। फिर उसके बाद 17 पुस्तक, तो हम लिख देंगे 17 CP और माइनस 17 SP। ठीक है गाइज, इसको हम लोग लिख देंगे। ठीक है, 17 इधर CP इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 12 CP हो जाएगा। ठीक है, समझ में ना, 5 CP है, इधर आके माइनस हो जाएगा। तो 17 में 5 माइनस, तो 17 में 5 माइनस हो तो 12 CP बचेगा। अब बराबर इधर इधर माइनस बचेगा। ठीक है, माइनस बचेगा, इधर माइनस 17 SP है। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो CP बटा के हमारा SP क्या हो जाएगा, CP बटा के SP हो जाएगा 17 बटा के 12 हो जाएगा ना गाइज। कितना, 17 बटा के 12 हो जाएगा। तो हमारा SP का मान 17, CP का मान 17 और SP का मान 12 हो जाएगा। तो ऊपर कहा भी है कि 17 पुस्तकों को 720 रुपये में बेचने के बाद, तो बेचने के बाद तो इसी का मान कितना दिया, 720 दिया है। तो 12 छक 72, 60 गुना है, 60 गुना हमारा ये है। ठीक है, तो हमें पूछा CP का मान पूछा है। तो CP का मान कितना हो जाएगा हमारा, 60 गुणे 17 हो जाएगा। तो गुणे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, CP का मान आ जाएगा। बट गाइज, कल हम इसको इसलिए नहीं करवाएं क्योंकि कल इसमें प्रश्न में ना देखिए कुछ हिंदी वाले में टाइपिंग में कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम था। क्योंकि देखिए यहाँ पे कहा है कि व्हाट इज द कास्ट प्राइस ऑफ ईच बुक। प्रत्येक बुक का कास्ट प्राइस पूछा है ना, कि प्रत्येक का पूछा है ना, जो कि 17 है उसका पूछा है। और यहीं तक हम इसको थोड़ा हमें लगा कि कोई प्रश्न गलत है। ठीक है, इसलिए मैं इसको कल नहीं करा। तो यहाँ पे मैं लिखा हूँ कि प्रत्येक पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। प्रत्येक पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए ना। तो गाइस हमारा CP आ गया। और उसके बाद कितना, 17 दिया था। तो प्रत्येक पुस्तक की बात करा तो 17 लोग हैं। ठीक है, 17 पुस्तकों को बांटना है तो 17 17 कट जाएगा हमारा। तो प्रत्येक पुस्तक का हमारा CP कितना आ जाएगा, 60 रुपया आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 60 रुपया आ जाएगा गाइस। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा कि 60। ठीक है, तो उसी तरह ये देखते हैं 33 प्रश्न क्या करा है हमारा। तो देखिए 33 नंबर क्या करेगा कि मधु ने 1470 रुपये में 35 किलोग्राम चीनी खरीदी। कितने, 1470 रुपये में 35 किलोग्राम चीनी खरीदी। उसने इसे बेचा और विक्रय मूल्य पे हुई हानि 5 kg चीनी के विक्रय मूल्य के बराबर थी। तो 8 kg चीनी का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए ना। तो देखिएगा 5 किलो में की हानि क्या है, विक्रय मूल्य के बराबर बराबर थी ना। तो क्या हानि की बात क्या है, तो हम लोग को बताएं कि हानि बराबर क्या रखिएगा आप लोग, याद रखिएगा कि हानि बराबर CP माइनस SP। हाँ, कब होगा, जैसे कि कोई चीज़ हम 100 रुपया में खरीद कर लाए, उसको 80 रुपया में बेच दिए। तो कोई चीज़ 100 रुपया में खरीद के लाए, उसको 80 रुपया में बेच दिए, तो हमको क्या होगा, हानि ही होना ना, 20 का हानि होगा। तो यहाँ पे 5 का रहा है, 5 का रहा है, 5 किलोग्राम विक्रय मूल्य के मतलब 5 SP बराबर कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे 35। क्या हो जाएगा हमारा, 35 CP माइनस 35 SP हो जाएगा। ठीक है, तो इधर देखिए ये SP है, इधर इधर प्लस है, प्लस माइनस है, इधर आएगा तो माइनस हो। तो देखिए आप लोग को बता दें 5 SP हो जाएगा। ये माइनस है तो SP के साथ जोड़ेंगे CP इधर, तो माइनस है तो इधर आके प्लस हो जाएगा। प्लस कितना हो जाएगा, 35 SP हो जाएगा। अब बराबर कितना हो जाएगा, 35 CP। ठीक है, तो इसको जोड़ेंगे हम तो 40 हमारा क्या हो जाएगा, SP आ जाएगा, बराबर 35 क्या हो जाएगा, CP आ जाएगा। ठीक है गाइज, तो हमारा SP अब बटा के SP बटा के CP क्या हो जाएगा हमारा, 35 बटा के 40 आ जाएगा। तो गाइज CP का मान 40 आ गया, SP का मान 35 आ गया। ठीक है, फिर दिया है कि
मतलब 1470 रुपये में बेचने के बाद, ठीक है। तो देखिए पहले तो 1470 रुपये में 35 ग्राम चीनी खरीदी है ना, तो 1470 रुपये में 35 ग्राम खरीदी, तो मतलब कि 1 रुपया में, मतलब कि कितना 1 kg चीनी कितना रुपये में खरीदेगी ना, तो पहले 1 kg का निकाल लेते हैं। तो क्योंकि 1470 रुपये में 35 ग्राम चीनी खरीदी है, तो 1 kg का मान निकाल लेते हैं। तो 1470 बटा के 35, तो 7 से काटेंगे, 7 दूना 14, 7 के बाद 210, 7 5 35, 5 से काटेंगे, 5 चौको 20, 5 दूना 10, 42 kg, मतलब कि 42 रुपये में कितनी खरीदी है, 1 kg खरीदी है, ठीक है। तो उसके बाद क्या करा है कि मतलब कि 8 किलोग्राम चीनी विक्रय मूल्य से कितना है, तो देखिए 8 ग्राम चीनी तो हमारा कितना है, 8 ग्राम चीनी की बात किया तो 1 kg का दाम कितना है, 42 रुपया है, ठीक है। हमारा सीपी को निकालना है, तो सीपी का मान हमारा कितना दिया, 40 दिया है, ठीक है। सीपी का मान क्या दिया है, 40 दिया है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि एसपी करा है ना, कि एसपी करा है यहाँ पे कि 8 किलोग्राम चीनी का विक्रय मूल्य मतलब यहाँ पे विक्रय मूल्य मतलब कि एसपी का बात का है। तो एसपी कितना दिया हमारा, एसपी 35 दिया है, ठीक है। 35 दिया है, 35 दिया, सॉरी 38 लिख दिया, 35। उसके बाद 8 kg का भी कुछ 8 kg का, बस इसको हम सॉल्व करेंगे, हो जाएगा 8 5 40, 5 7 35, 7 दूना 14 को 4 बोलेगा कितना 1, 7 चौको 28, 28 1 29, कितना हो जाएगा 294, 294। तो 294 हमारा क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। पहले हमारा इतने रुपए में 35 kg किन रहा है, तो हम 1 kg में कितना रुपया में, तो 42 रुपया में 1 kg किन रहा है। उसके बाद हमारा सीपी एसपी का रेशियो आ गया था, ठीक है। तो हमें सीपी का मान दिया था, ठीक है, 35 का मान पूछा था, लेकिन 8 kg और 8 kg और पूछ रहा था, तो 8 kg का और मल्टीप्लाई कर देंगे, 294 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है गाइज। तो उसके बाद आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो गाइज हमारा फाइनली ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हमारा क्या आएगा, सीरीज मैथड, ठीक है। सीरीज मैथड से आएगा सवाल, ठीक है। आइए उसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए क्या करा है, ए बी को 35% लाभ पर एक घड़ी बेचता है, क्या करता है 33% गाड़ी पे, सॉरी ए जो है बी को 33% लाभ पर एक घड़ी बेचता है, ठीक है। और बी उसे 20% हानि पर सी को बेचता है, ठीक है। और यदि सी 532 रुपये का भुगतान करता है, तो ए के लिए क्रय मूल्य क्या है। तो देखिएगा ए के लिए क्रय मूल्य की बात किया है ना, तो ठीक है हम इसको सॉल्व करेंगे सीरीज मेथड के द्वारा ना। तो देखिए क्या कर रहा है, हम मान लेते हैं कि ए के लिए पूछा तो ए का कितना यक्स है, ठीक है। तो ए जो बी के 33% लाभ को दे रहा है, तो कितना दे रहा है 133 पे दे रहा है, ठीक है, 133 पे दे रहा है। फिर कह रहा है ना कि बी उसे 20% हानि पे देता है सी को, तो 20% हानि मतलब कि 80 बटा के 100, 80 का चीज़ दे रहा है 100 में, ठीक है। अब बराबर ये भुगतान कितना करता है, सी 532 रुपया भुगतान करता है। बस गए इसको हम काट लेंगे, आराम से हो जाएगा, ठीक है। देखिए कैसे होगा कि ये हमारा 133 है ना, अगर इसको करेंगे तो ये कितना 4 अलम कट जाएगा, इसका 4 नंबर का 4 3 12 को 2 13 चौको 53, 53 हो जाएगा, मतलब 532। तो ये 133 से कितना 4 अलम कट जाएगा, और 4 से इसको काटेंगे तो कितना 20 अलम कट जाएगा, ये काटेंगे 20 5 100 हो जाएगा, 5 का मतलब 500। तो यक्स मतलब कि यक्स गुणते 1/500 हो जाएगा, ठीक है, बराबर भी 0 था। तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा हमारा 500 हो जाएगा, ठीक है, यक्स बराबर 500। तो गाइस यक्स बराबर 500, तो यक्स का मान कितना आ जाएगा 500, 500 ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। देखिए जब भी जैसे कि ए है, ये ए बी को दे रहा है 33% की लाभ पर, फिर बी सी को दे रहा है मतलब 20% हानि पे, तो सी इतना भुगतान कर रहा है ना। तो इस तरह जब भी कोई सवाल आती है ना, तो उसको हम किस तरह लाते हैं, सीरीज मेथड से लगाते हैं, ठीक है, सीरीज मेथड। आइए देखते हैं 35 क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 35। देखिएगा 35 क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है हमारा कि ए बी को एक वस्तु 10% लाभ पर बेचता है, ए बी को एक वस्तु 10% लाभ पर बेचता है, बी उसी वस्तु को सी को 60% लाभ पर बेचता है, और सी उसी वस्तु को डी को इतना % लाभ पर बेचता है। यदि डी ने कुल वस्तु का इतना भुगतान किया हो, तो ए ने कितना भुगतान किया। तो हम मान लेते हैं ए, और फिर जैसे जैसे बेच रहा है उसको सीरीज मेथड लगा के सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए ए ने उसे कितना भुगतान कितना खरीदा, ए ने उसे किस मूल्य पर खरीदा, तो मान लेते हैं यक्स मूल्य पर खरीदा होगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या कर रहा है, ए बी को 10% लाभ पे देता है ना, तो 10% लाभ का मतलब 110 में देता है, 100 की चीज़ 110 में देता है, ठीक है। उसके बाद क्या दे रहा है, बी उसे सी को 60% लाभ पर देता है, तो 160 में
160 पे देता है, ठीक है। उसके बाद क्या करा है कि 12.5% सी जोन डी को मतलब इतना परसेंट लाभ पर देता है, तो 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू आप लोग को बताया था कितना होता है, 1/8 होता है। तो लाभ पे दे रहा है तो कितना पे दे रहा है, 9, तो 9/8, तो 9/1 का लाभ हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 9/8 हो जाएगा। ये कितने का भुगतान कर रहा है हमारा, 59.4 का, ठीक है गाइज। तो हम दशमलव हटा के यहाँ से 10 लगा सकते हैं नीचे से, ठीक है। तो ये 10 लगा सकते हैं। अब हमको इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसको 11 से तो हम इसको 0 से 0 काट देंगे, ठीक है। 11 से इसको काटेंगे, 11 पाँचे 55 हो जाएगा, 11 चौको 44 हो जाएगा, 54। फिर 9 से काटेंगे, 9 छक्का 54 हो जाएगा ना। और उसके बाद क्या होगा, देखिए 0 से 0 कट जाएगा हमारा। उसके बाद यहाँ से काट देते, 5 हो जाएगा, यहाँ से 4 हो जाएगा, ठीक है। 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये देखिए 4 दूना के 8 हो गया, ठीक है। 4 दूना के 8 हो गया। 5 दूना के 10 हो जाएगा, और 2 से 2 कट जाएगा, 6 बचेगा गाइज। और उसके बाद 6 के 6 होगा, अच्छा ये भी है ना। उसके बाद क्या है हमारा, 60/2 होगा ना, 60 30 हो जाएगा। तो गाइज थोड़ा सा एक बार और इसको हम लोग गाइज इसको हम लोग एक बार और काटते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मतलब एक बार और काटते हैं, देखिए 0 से 0 काट लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इस 0 से इस 0 काट देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि एक दो इसको इससे काट देंगे, ये 2 0 से ये 2 0 खत्म हो जाएगा, ठीक है। 2 0 से 2 0 खत्म हो जाएगा हमारा। लेकिन फिर बचेगा क्या यार, गाइस जो दोस्तों देखिए यहाँ पे एक दशमलव था, तो यहाँ पे 100 नहीं आएगा, यहाँ पे एक दशमलव नहीं रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि 1 0 से 1 0 कटेगा, तो 1 0 हमारा रहेगा, ठीक है। 1 0 हमारा रहेगा, ठीक है। उसके बाद ये 0 से 0 खत्म हो गया, इसको 8 से काटेंगे, 8 दूना के 16 हो जाएगा। इसको काटेंगे 11 से, 11 पाँचे 55, 11 चौको 44, 9 से काटेंगे, 9 छक्का 54, 2 से काटेंगे, 2 3 6। इधर 1 0 था, तो इधर जा कितना हो जाएगा, 30 आ जाएगा। तो फाइनली गाइज हमारा 30 आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहीं पे हम गलती करने 100 लिख दिए थे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दशमलव हटेगा तो यहाँ पे 10 आएगा, ठीक है। तो इसको काटेंगे हम, तो फाइनली 30 आ जाएगा कट पीट के, ठीक है गाइज। एक्स का मान 30 आएगा। तो थोड़ा आप लोग भी कैलकुलेशन में देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद गाइज नेक्स्ट प्रश्न है, इसको मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा, टाइप नंबर मैं 5 पे आऊँगा, ठीक है। इसको आप लोग को बता देता हूँ। देखिए क्या करा है, ए ने एक वस्तु को खरीदी, ए ने एक वस्तु खरीदी और इसकी मरम्मत पर 500 साढ़े 550 खर्च की है। फिर उसने इसे 10% लाभ पर बी को बेचा, बी ने इसे 20% हानि पर सी को बेचा, अतः सी ने इसे 30% के लाभ पर इतना रुपये में बेचा। तो ए ने इस वस्तु को कितना भुगतान किया। तो गाइज बस उसी तरह देखिए, ये ने इसका यक्स भुगतान किया, लेकिन उस पर खर्च भी किया। तो नहीं बता कि परिवहन और खर्च के लिए जो पैसा लगाते हैं, उस पर हम क्या करते हैं, उसको हम जोड़ लेते हैं ना। तो यक्स है, उसमें 550 रुपया किया परिवहन पे लगाया, ठीक है। अब उसके बाद उसका सीरीज मेथड लगा देंगे, जितना क्या 10% का लाभ किया 100 में, फिर 20% की हानि की बात कर रहा है, 100 में 20% की हानि, फिर 30% के लाभ की बात कर रहा है। अब बराबर कितने का भुगतान कर रहा है, 68 64, ठीक है गाइज। तो फाइनली इसका आंसर आप लोग काट के निकाल लीजिएगा, आएगा क्या 54। आप 54 54 50 इसका क्या आ जाएगा, फाइनली आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सर ने काट के बताया, क्योंकि कैलकुलेशन करना आप लोग का काम है, ठीक है। मैं तो इसको 2 से 3 बार कर चुका हूँ, बट इसको आप लोग कर लीजिएगा, लास्ट सवाल है, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट टाइप पे, टाइप नंबर 5 पे, ठीक है, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो गाइज आज हम मतलब कि किस पे हैं, टाइप नंबर 5, जो कि क्या कर रहा है कि हमारा विक्रय मूल्य पर लाभ या हानि। विक्रय मूल्य मतलब गाइज एसपी, सेलिंग प्राइस पे लाभ या हानि। तो टाइप नंबर 5 समझते हैं, आप लोग को बताते हैं। देखिए टाइप नंबर 5, टाइप नंबर 5 क्या कर रहा है हमारा कि प्रॉफिट लॉस ऑन सेलिंग प्राइस, ठीक है ना। विक्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य पर लाभ या हानि, क्या है, लाभ या हानि, ठीक है गाइज, लाभ या हानि, ठीक है। तो प्रॉफिट हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट लॉस ऑन एसपी, एसपी। तो देखिए गाइज मैं आप लोग को तो क्या टाइप नंबर 4 कह रहा है कि विक्रय मूल्य पर लाभ या हानि, प्रॉफिट लॉस ऑन एसपी ना। तो देखिए गाइज अभी हम आप लोग को बताते हैं, एक मतलब कि एग्जांपल देते हैं, ठीक है। देखिए कह रहे हैं, मान लेते हैं कि प्रॉफिट हमारा प्रॉफिट कितना है, क्या 20% का है,
ठीक है। प्रॉफिट 20% का है, आन किस पे है, आन सीपी पे है, ठीक है। सीपी पे 20% का प्रॉफिट है। तो इसको मैं सॉल्व करने के लिए बोलूँगा तो आप लोग क्या करेंगे कि सर बोलेंगे कि सर फ्रैक्शन 20 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या बताए, 1/5 होता है, यही ना होता है गाइस। आप लोग को बार बार परसेंटेज से ही मैं बता चुका हूँ कि फ्रैक्शन वैल्यू आप लोग याद कर लीजिए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मतलब ये बहुत ही हम लोग के लिए सवाल सॉल्व करने में बहुत ही आरामदायक होगा, ठीक है। तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/5 होता है। तो 5 हमारा क्या है, सीपी है, ठीक है गाइज। और उसके बाद क्या है, इसमें 5 हमारा सीपी है। तो हमारा क्या पूछा है कि इस पे पूछा है ना कि इसमें सीपी और एसपी का रेशियो बताओ, एसपी और सीपी का रेशियो बताने के लिए हम पूछे हैं, ठीक है। तो इसमें सीपी और एसपी का रेशियो क्या हो जाएगा हमारा, तो ये हमारा क्या होगा, सीपी हो गया। तो देखिए क्या है, 5 हमारा सीपी हो गया, उस पर 1 का क्या हो रहा है, हमें प्रॉफिट हो रहा है। तो हमारा एसपी क्या हो जाएगा, एसपी 6 हो जाएगा। तो जब कोई चीज़ हम 5 में खरीद रहे हैं और 6 में बेच रहे हैं तभी ना हमें 1 का प्रॉफिट होगा। तो जब कोई चीज़ हम 5 में खरीद रहे हैं और 6 में बेच रहे हैं तो 1 का प्रॉफिट होगा। तो यहाँ से हमारा एसपी और सीपी का रेशियो क्या हो जाएगा, तो एसपी का रेशियो 6 हो जाएगा, सीपी का रेशियो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है गाइज। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। बट मैंने यहीं से थोड़ा पूछ दिया आप लोगों को कि पी बराबर क्या है, 20% दिया है ना, 20% दिया है। उसके बाद पूछ दिया आन एसपी, आन एसपी मतलब सेलिंग प्राइस पे। तो सेलिंग प्राइस पे तो देखिए 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है हमारा, 1/5 होता है। तो हम 5 को क्या मानेंगे, एसपी मानेंगे, 5 को क्या मानेंगे, एसपी मानेंगे ना। तो देखिएगा एसपी कब होगा, जब हमारा 5 पे एसपी हो गया, 1 का हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, 1 का प्रॉफिट हो रहा है। तो हमारा जब सीपी हमारा 4 में होगा, जब सीपी हमारा 4 रहेगा, एक माइनस कर देंगे, जब सीपी हमारा 4 रहेगा तभी ना हमारा 1% का प्रॉफिट होगा। तो अगर सीपी हमारा 4 है तो कोई चीज़ हमारा 4 में है और कोई चीज़ हमें 4 में खरीद रहे हैं, उसको 5 में बेच रहे हैं, तभी ना हमें 1 का हमें प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे सीपी क्या हो जाएगा, हमारा पे 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम एसपी इंटू सीपी का रेशियो निकालेंगे। तो एसपी का रेशियो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, सीपी का रेशियो हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली यहाँ से आ गया। तो इसका गया यहाँ पे तो 6 रेशियो 6/5 आया था, यहाँ पे 5/4 आया है, ठीक है। तो यही है हमारा क्या है कि विक्रय मूल्य पर आधारित लाभ और हानि, विक्रय मूल्य का मतलब एसपी पर आधारित लाभ और हानि। यहाँ से गाइज बार बार प्रश्न पूछता है, इसलिए मैं आप लोग को अच्छा से समझाने की प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। तो आइए आप लोगों को प्रश्न बताते हैं जिससे आप लोग को अच्छा से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए गाइज क्या कहा, 37 नंबर क्या करा है हमारा कि यदि कोई वस्तु विक्रय मूल्य पर अपने लाभ परसेंट की गणना करता है, विक्रय मूल्य पे अपने लाभ परसेंट की गणना करता है, उसके अनुसार उसका लाभ 20% है, तो उसका वास्तविक लाभ क्या है। तो देखिए गाइज क्या है कि आप लोग याद रखिए, विक्रय मूल्य क्या कराएंगे, विक्रय मूल्य पर अपने लाभ की गणना करता है ना, विक्रय मूल्य पर अपने लाभ की गणना करता है, इससे उसका लाभ क्या है, 20% है। तो 20% के फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है गाइज, हमारा 1/5 होता है, 1/5 होता है। तो ये हमारा क्या है, एसपी है, ठीक है, ये हमारा एसपी है। और उसके बाद क्या है कि 1 का हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो इसका मतलब कि हमारा सीपी क्या होगा, हमारा सीपी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। चार की कोई चीज़ अगर हम अगर 4 में कोई चीज़ खरीद रहे हैं, 5 में बेच रहे हैं, तभी हमें 1 का प्रॉफिट होगा ना। तो हमें कितना होगा, तो हमें देखो 1 का प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट परसेंटेज बराबर क्या होता है कि उसका वास्तविक लाभ क्या है। तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर आप लोग क्या बताएं, बार बार बता चुके हैं गाइज, प्रॉफिट परसेंटेज बराबर क्या होता है हमारा कि पहले प्रॉफिट होगा, ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगा बटा के सीपी हो जाएगा, गुणते 100 हो जाएगा। तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, हमें 1 का हो रहा है, ठीक है, किस पे हो रहा है, 4 पे हो रहा है, तो उसे 100 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 25%। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 25%। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 25% आ जाएगा, ठीक है, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग प्रश्न देख लीजिएगा, मैं इसको सॉल्व भी करा दिया, ये भी देख लीजिएगा, ठीक है। आइए प्रश्न नंबर 38 देखते हैं, ठीक है। देखिए गाइस क्या करा कि एक वस्तु का क्रय मूल्य एक वस्तु का क्रय मूल्य ₹2800 है, विक्रय मूल्य के प्रतिशत में लाभ 20% है, तो वास्तविक लाभ का मान बताइए, वास्तविक लाभ का मान बताइए, ठीक है गाइस। तो देखिए पहले हमके क्या करा है कि हमारा एक वस्तु का विक्रय मूल्य मतलब क्रय मूल्य मतलब कि सीपी का मान दिया है, किसका मान दिया, सीपी का मान दिया है। अब 20% का लाभ क्या करा है, विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ करा है ना। तो देखिए मैं बार बार आप लोग को बता रहा हूँ कि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/5 होती है, 1/5 होती है।
तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है। तो देखिए क्या करा है, विक्रय मूल्य, आप लोग याद रखिए ना, यहाँ पे देखिए विक्रय मूल्य बोला, यहाँ पे क्रय मूल्य बोलता तो हम इसको सीपी मानते, बट यहाँ पे देखिए विक्रय मूल्य के प्रतिशत के लाभ 20% है ना, तो इसको हम मानेंगे एसपी मानेंगे। क्या मानेंगे, एसपी मानेंगे। तो एसपी में देखो 1 का प्रॉफिट हो रहा है, तो हमारा सीपी क्या हो जाएगा, सीपी हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 हो जाएगा। ऊपर दिया है कि क्रय मूल्य तो 2800 रुपया है, तो 2800 का मनवा हमारा क्या दिया, 4 का मनवा हमारा 2800 दिया है। और उसके बाद क्या पूछा हमसे कि लाभ का मान बताइए, तो लाभ कितना हो रहा है, 1 का लाभ हो रहा है हमारे पर। ठीक है, 1 का लाभ तो कितना हो जाएगा, 700 बटा के 1 बड़ा कितना हो जाएगा, 700। तो फाइनली 700 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर निकल के आएगा। तो गाइज देखिए 700 हमारा आंसर भी दिया है। ठीक है, अब आइए गाइज नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 39। ठीक है, देखिए 39 नंबर क्या कर रहा है हमारा कि एक आदमी ने 24,500 रुपये में एक सेल फोन खरीदा गाइज, खरीदा बेचा कहता तो एसपी होता, लेकिन खरीदा तो क्या है, सीपी है। तो हमें सीपी का मान कितना दिया है हमारा, 24,500 में क्या हुआ, खरीदा और विक्रय मूल्य पर गणना किए, विक्रय मूल्य देखिए, विक्रय मूल्य पर गणना किए 12.5% लाभ पर बेच दिया, तो सेल फोन का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे विक्रय मूल्य पूछा है, विक्रय मूल्य पे ही गणना कर रहा है। तो 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू गाइज आप लोग को बार बार बता चुके हैं कि 1/के क्या होता है, 8 होता है। ठीक है, 1/के 8 होता है। ठीक है, मैं परसेंटेज से ही मैं अच्छा से मतलब सब कुछ बता रहा हूँ। ठीक है, 1/8 होता है। तो ये हमारा क्या है, एसपी है। और ये हमारा क्या है कि देखो लाभ कर रहा है, तो ये हमारा क्या प्रॉफिट है। तो गाइज हमारा सीपी क्या हो जाएगा, सीपी हमारा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो 7, तो कोई चीज़ 7 की चीज़ है, अगर 1% हमें प्रॉफिट लेना है तो 8 में बेचेंगे तभी ना हमें 1% का प्रॉफिट होगा। तो गाइज कितना होगा, तो ये जो हमारा दिया है किसका मान दिया है, 24,500 में। तो 24,500 में किसका मान दिया, 7 का मान दिया है। हमें पूछा किसका मान है, 8 का पूछा हमसे। ठीक है, 8 का मतलब कि हमें क्या पूछा, देखिए यहाँ पे क्या करा है कि विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, तो विक्रय मूल्य मतलब 8 का मान पूछा है। तो 7 से काटेंगे, 7 त्रिके कई 7 5 35, कितना हो जाएगा, 3500 हो जाएगा। 8 से फिर गुणा करेंगे तो डबल जीरो हो जाएगा, 8 5 40 को जीरो हो जाएगा, बचेगा कितना 4, 8 त्रिके 24 4 28, तो कितना हो जाएगा हमारा 28,000। 28,000 फाइनली बी नंबर ऑप्शन नंबर निकल के आएगा गाइज, जो आप लोग कितना 28,000 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो गाइज फाइनली हमारा क्या हुआ, बी ऑप्शन नंबर बी 28,000 आ गया। ठीक है गाइज, तो देखिए मैं आप लोग को बहुत ही आराम आराम से समझा रहा हूँ। ठीक है ना, इससे अच्छा मैं समझा भी नहीं पाऊंगा आप लोग को। ठीक है, उसके बाद देखिए गाइज हमारा क्या है सब, मतलब क्वेश्चन नंबर 40 क्या करा है हमारा कि 40 नंबर क्या करा है कि सिद्धि अपने स्कूटर को मतलब कि 71,785 रुपया में बेचकर विक्रय मूल्य, देखिएगा विक्रय मूल्य जब करा है ना, तो तुरंत मान लो कि एसपी, ठीक है, विक्रय मूल्य के 1/5 भाग के बराबर लाभ अर्जित करती है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। तो गाइस देखिए विक्रय मूल्य अगर यहीं पे 20% दिया है, चाहे तो 1/5 दी, बात वही है ना। तो हमारा कितने बराबर लाभ अर्जित करती है, प्रॉफिट बराबर 1/5% के बराबर। तो ये क्या है, हमारा एसपी का मान है, 1 का प्रॉफिट हो रहा है, तो हमारा सीपी का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 1/4 हो जाएगा, 1/4 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 25%। तो गाइज आप लोग को बता दिए 25% आंसर आ जाएगा। जब भी हमें अगर फ्रैक्शन वैल्यू पूछ रहा है, प्रतिशत लाभ प्रतिशत पूछ रहा है ना, तो हमें ये कितना दिया है, इसका कितना में बेच रहा है, कितना में खरीद रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बस हमें इसका क्या है, लाभ प्रतिशत निकालना है। ठीक है, तो 1/4 हमारा किसकी वैल्यू होती है, 25% की होती है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं गाइज क्या कर रहा है हमारा कि 41 क्या कर रहा है हमारा कि यदि एक स्कूटर के लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता है, लागत मूल्य पर सीपी मतलब सीपी पे ना, तो क्या करा गाइज कि यदि एक स्कूटर के लागत मूल्य पे यदि एक स्कूटर के लागत मूल्य पर 20% का लाभ है, तो उसके विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो लागत मूल्य पे बोला है ना 20% का लाभ, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू आप लोग को बताएं कितना होता है, 1/5 होता है ना। तो ये कितना आ गया हमारा सीपी आ गया। ठीक है, तो 1% का लाभ है। ठीक है गाइस, 1% का क्या है, लाभ है। ठीक है, तो 1% का लाभ है, तो एसपी का कितना होगा, 6 होगा। तो 6 होगा तभी ना हमारा क्या होगा, अगर 5 की कोई चीज़ खरीदने 1 का लाभ हो रहा है, तो 6 में बेचेंगे तभी ना हमें 1 का लाभ होगा। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा फाइनली, तो उसके बाद क्या पूछेगा हमारा,
तो हमारा देखिए क्या पूरा विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत ज्ञात किया। विक्रय मतलब कि एसपी पर, तो एसपी हमारा कितना 6 है, तो 1/6, एक का लाभ हो रहा है कितने 6 पे, 1% 6 पे, तो इसका 1/6 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 16 से 2/3, या तो इसको लिख सकते हैं 16.66%, इसको इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको भी हम लोग को पता है कि फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद रखिएगा। ठीक है, तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 16.66%। ठीक है, अब ये प्रश्न नंबर देखते हैं हम 42 नंबर से एक दो सवाल और है, फिर टाइप हम चेंज कर देंगे, इस पर बटरफ्लाई कॉन्सेप्ट पे आ जाएंगे। ठीक है, तो देखिए क्या कर रहा है हमारा, एक वस्तु को 800 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को उसके विक्रय मूल्य पर 20% की हानि है। देखिएगा क्या कि इतना रुपये में बेच रहा है, तो बेच रहा है तो मतलब ये एसपी का, एसपी दिया, एसपी कितना दिया हमारा 800 रुपया बेच रहा है। ठीक है, अब 20% की हानि है, 20% हानि का मतलब समझ रहे हैं, 20% की हानि की फ्रैक्शन वैल्यू आप होता है 1/5, 1/4, 1/5 ना, 1/4 होता है 20% फ्रैक्शन हानि की बात कर रहा है। तो ये क्या है हमारा, देखो विक्रय मूल्य कर रहा है, तो ये हमारा 5 क्या है, एसपी का मान है, और हानि की बात कर रहा है हमारा, तो हमारा अगर सीपी क्या है कि 6 है, सीपी 6 है तभी ना हमारा एक का लॉस होगा। अगर कोई चीज़ हम 6 में खरीदे हैं और उसको बाद 5 रुपये में हम बेच रहे हैं, तभी ना हमें एक का क्या होगा कि लॉस होगा, तो हमें लॉस की बात कर रहा है। ठीक है, तो हम कोई चीज़ 6 में क्या हुआ खरीदे, 5 में बेच रहे हैं, तो हमें एक का क्या लॉस हो जाएगा। ठीक है, ये कितने के मान दिया है, ये 5 का मान दिया है, कितने का मान दिया है हमारा एसपी कितना है 5 है, तो ये 5 का मान दिया है, तो कितना हो जाएगा 16×5 = 80, 160 आ जाएगा। ठीक है, फाइनली 160 आ गया, 160 आ गया। अब पूछा क्या हमें कि क्या कहा है कि उसे किस कीमत पर बेचना चाहिए, कीमत पर बेचना चाहिए मतलब कि हमें कितने तो किस कीमत पर बेचना चाहिए, तो यहाँ पे हम क्या निकाल लेंगे, यहाँ से हम इसको फिर से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए एस पी, यहाँ एस पी का मान दिया था इतना, ठीक है, इसका 5 का मान दिया था, हम इसको 6 का मान निकालेंगे, 6 का मान निकालेंगे तो हम इसको क्या निकालेंगे, सीपी निकालेंगे। ठीक है, सीपी निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा 16×5 = 96, 960 आ जाएगा, तो 960 आ जाएगा। अब फाइनली 960 आ जाएगा, हमारा कितना 960 आ गया। फिर क्या करा है कि 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए किस कीमत पर बेचना चाहिए, तो 960 को ना हमारा आ गया, इसके बाद इसको किस कीमत पर बेचना है 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए, 0 0 काटेंगे, 25 से काटेंगे, 25×5 = 125, 25×4 = 100, 4 से काटेंगे 4 दूना के 8, 4 चौको मतलब 4 दूना के 8, 4 चौको 16, और 0 हो जाएगा, 24×5 कितना हो जाएगा हमारा 120 ना, तो हमारा कितना होगा 24×5 = 120 हो जाएगा, फाइनली 120 तो 120 हमारा क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 120 होगा, 10 होगा, 00 नहीं, तो कितना हो जाएगा 1200 हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा निकल के। ठीक है, तो पहले हमें कितना दिया ई ये दिया एस पी, ये मतलब इसका मान दिया इतना 160 है, 160, तो हमें सीपी का मान पूछा, तो सीपी हमारा 6 है, 6 का 160 में गुणा करेंगे तो 16×6 = 96, 96 आ गया हमारा, कितना आ गया सीपी आ गया। इस पर करा है कि 125% का लाभ पर बेचा जाए, तो 125% लाभ पर बेचा जाए, अब इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा 1200। ठीक है, तो बस यही कहा है। नेक्स्ट देखिए क्या करा हमारा कि एक वस्तु को 800 रुपये में बेचने पे, वही गाइस सवाल वही है। ठीक है, वही वाला प्रश्न कि 800 रुपये बेचने पे, बट वो क्या किया है ना कि देखिए इसको देखिए क्या करें, यहीं पे आप लोग समझ लीजिए कि ये एसपी का मान दिया है कि 100 है, मान लीजिए उस पर क्या हो रहा है कि 20% का हमें हानि हो रहा है, तो अगर एसपी पर 20% का हानि होगा तो सीपी का मान 120 हो जाएगा। तो बट उसी को क्या किया कि 800 रुपया गुड़ते क्या 100 का मान दिया ही, 120 का मान निकाला है, और उसके बाद क्या किया गुड़ते 125 बटा के क्या करें 100 कर देंगे, तो यहाँ से फाइनली इसको हम निकालेंगे तभी हमारा 1200 आ जाएगा निकल के आंसर। तो वही कहा है कि अगर हमारा एसपी का मान 100 दिया है, हमें उस पर लॉस हो रहा है कितने का 20%, तो सीपी कितना का होगा हमारा 120 का रहा होगा, तो 120 का चीज़ रहा होगा तभी ना हम 100 रुपये में बेचेंगे, तो हमें 20% का लॉस होगा। तो बस उसी को समझ लीजिए, इसको बस सॉल्व करें। तो फाइनली गाइज हम इस टाइप को कंप्लीट कर चुके, टाइप नंबर 5 को, वो भी अच्छे से। ठीक है, अब हम देखेंगे टाइप नंबर 6 जिसका नाम है बटरफ्लाई कंसेप्ट। ठीक है गाइज, तो आइए टाइप नंबर 6 चलते हैं, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है गाइज, बटरफ्लाई कंसेप्ट ना। तो आइए आपको अच्छी तरह समझाते हैं। ठीक है, तो देखिए गाइस क्या है हमारा टाइप नंबर 6 है, क्या है टाइप नंबर 6। ठीक है, टाइप नंबर 6 है, देखिए टाइप नंबर 6 है ना, टाइप नंबर क्या है 6 है, बट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस का, क्या है प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस का टाइप नंबर 6 है, जिसको बोलते हैं क्या बटरफ्लाई कंसेप्ट, क्या है बटरफ्लाई कंसेप्ट। ठीक है, बटरफ्लाई कंसेप्ट। ठीक है, तो देखिए गाइस बटरफ्लाई कंसेप्ट क्या कहता है ना, तो इस पे क्या कहता है कि
इस पे एक वस्तु पे लाभ होगा, एक वस्तु पे हानि होगा, ठीक है। तो देखिए जैसे कि हम मान लीजिए इस बटरफ्लाइज कंसेप्ट इसका क्यों नाम रखा गया ना, तो मान लीजिए सीपी है, ठीक है। अगर कोई वस्तु कोई बेच रहा है तो उस पर क्या करेगा ना कि उस पर एक प्रॉफिट पे बेचेगा, एक क्या करेगा, प्रॉफिट पे बेचेगा, ठीक है। और दूसरे को क्या बचेगा, हम लॉस पे बेचेगा, ठीक है। प्रॉफिट और लॉस का रेशियो दे देगा, क्योंकि 2 और 1 का रेशियो है। इसको बेच रहा है मतलब प्रॉफिट पे 2000 में, ठीक है। और इसको क्या करा, लॉस में हो रहा है 1600 रुपया, ठीक है, 1600 रुपया। अब फाइनली इसका जो कि रेशियो 1 और 1 का है, ठीक है, 1 और 1 का रेशियो है। तो पूछेगा कि इस स्थिति में कि हमारा जो कि विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, या तो फिर पूछेगा सीपी ज्ञात कीजिए, ठीक है। सीपी ज्ञात कीजिए, तो सीपी ज्ञात करने का फॉर्मूला ये होता है कि इसको हम क्या करेंगे ना, इन दोनों का अंतर ले लेंगे। कितना का अंतर आएगा, 400 का। तो इन दोनों का जोड़ेंगे हम, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना, 2 आएगा। तो कितना आ जाएगा हमारा, 200 आ जाएगा। तो गाइज अगर हम इसमें क्या करेंगे, 200 जोड़ देंगे तो हमारा ये आ जाएगा। अगर इसमें 200 घटा देंगे तो ये आ जाएगा। तो 1600 में 200 जोड़ेंगे तो 1800 आ जाएगा। और 2000 में 200 घटा देंगे तो हमारा 1800 आ जाएगा। तो फाइनली यहाँ से सीपी क्या, तो देखिए इस तरह निकल रहा है, एक इधर निकल रहा है, एक इधर निकल रहा है ना, इस तरह निकल के और इस तरह निकल के इसका आंसर आ रहा है। अब फाइनली यहाँ पे अंतर लेते हैं, तो इसको इस तरह हम इस तरह इसको क्या कहते हैं, बटरफ्लाई कंसेप्ट कहते हैं। क्योंकि देखिए ये इस तरह अगर थोड़ा सा भी हम इस तरह, चलो ठीक है, बटरफ्लाई बनाने की कोशिश करते हैं, ऐसे ऐसे मान लीजिए बनाते हैं ऐसे करके, तो ऐसे नहीं हो गया, देखो तितली की तरह नहीं हो गया। तो ये समझिए कि यही इसी को क्या बोलते हैं, बटरफ्लाई कंसेप्ट बोलते हैं, ठीक है। कि बटरफ्लाई पर कभी कभी क्या होता है गाइस, दोनों प्रॉफिट की बात करेगा। मान लीजिए सीपी दिया है, दोनों प्रॉफिट की बात करेगा, तो इधर भी प्रॉफिट लेंगे, इधर भी प्रॉफिट बोलेंगे। दोनों लॉस की बात करेगा, सीपी दिया है और दोनों लॉस की बात करेगा, तो इधर भी लॉस लेंगे, इधर भी लॉस लेंगे। अब फिर एक बार क्या, एक एक प्रॉफिट लेंगे, एक लॉस देंगे, अगर प्रॉफिट और लॉस दोनों दिया है तो, ठीक है। इसको जो बताएं, तो इसी को हम बोलते हैं गाइज क्या है, बटरफ्लाई कंसेप्ट। तो आइए हम आप लोग को क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन से आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए गाइज फाइनली बटरफ्लाई कंसेप्ट के बारे में यहाँ पे जो सर ने थोड़ा कंसेप्ट बताए थे, ठीक है, उसको भी मैं आप लोग को बताया हूँ, ठीक है ना। देखिए क्या है कि इसको सीपी मानेंगे, इधर देखिए प्रॉफिट दिया है, इधर प्रॉफिट दिया है, इधर क्या दिया, लॉस दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया, इन सबको देखिए बांट रहा है, किस में बांट रहा है, रेशियो में बांट रहा है, एक 3 के रेशियो में, 5 के रेशियो में, ठीक है। इधर दिया 1800, इधर देखिए प्रॉफिट हो रहा है तो 2400, 1800 2400 का अंतर लेगा 6, इन दोनों को जोड़ेंगे हम तो 3 2 5, तो 605 का मान आएगा। तो एक का मान कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। तो गाइज 120 आ जाएगा। तो 2 का मान कितना आ जाएगा, 240, 3 का मान हो जाएगा 360। तो या तो हम इसमें 240 जोड़ दें, या तो इसमें 340 घटा दें, आएगा हमारा 2040 ही आएगा, ठीक है। तो फाइनली गाइज हमारा आंसर निकल के आएगा 2040। तो आइए हम प्रश्न देखते हैं और इसको अच्छे से सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए गाइस फर्स्ट क्या करा, एक एक पुराना 2 व्हीलर डीलर एक स्कूटी को मतलब कि 400 मतलब 60 रुपये में बेचता है। तो देखिए गाइस क्या करता है, बेचता है, ठीक है। और उसे कुछ नुकसान होता है, नुकसान का मतलब क्या होता है, लॉस होता है, ठीक है, लॉस होता है, लॉस होता है। यदि वह उसे 580 रुपये में, देखिए जब 580 रुपये में बेचता है, 580 रुपये में अगर बेचता है, तो उसका लाभ उसकी हानि का दुगुना होता है। लाभ जो है ना उसकी हानि का क्या है कि दुगुना है। तो स्कूटी का क्रय मूल्य क्या है, तो आइए गाइस देखते हैं, हम लगाते हैं इसको क्या है, बटरफ्लाई कंसेप्ट। देखिए क्या होता है, तो क्या क्रय मूल्य पूछा है ना, तो हमारे क्या है, सीपी है, सीपी मान लिए। जिसे करेगा गाइस हमको एकदम आराम से उसी तरह करना है, ठीक है। और एकदम आराम से कंसेप्ट एकदम अच्छा समझ में आ जाएगा हमें। देखिए क्या करा है, हम आप लोग को बताएं कि इधर जाते समय में क्या होता है, प्रॉफिट होता है, इधर क्या होता है, लॉस होता है, ठीक है। इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, इधर लॉस इधर प्रॉफिट। तो प्रॉफिट की वैल्यू आप लोग जानते हैं ज़्यादा ज़्यादा रहेगा, लॉस की वैल्यू कम रहेगी ना। तो देखिए क्या रहा है कि इतना 460 रुपये बेचने पर उसे कुछ का नुकसान होता है। तो कितना घाटा हो रहा है, कितने का हानि है, 460 का। अब फिर कह रहा है कि 580 रुपये में, कितने 580 रुपये में बेच रहा है, तो उसका लाभ उसकी हानि का दुगुना है। जो लाभ है ना, ये जो लाभ है, प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट जो है ना उसके हानि का जो हानि है ना, इसका क्या है कि दुगुना, ये दुगुना है इसका, ठीक है, ये इसका दुगुना है, ठीक है गाइज। फाइनली यहाँ तक बात में समझ में आ गई, ठीक है। अब आइए एक बार और समझाते हैं आप लोग को। देखिए गाइज क्या क्रय मूल्य निकालना है, हमें बटरफ्लाई कंसेप्ट पे ध्यान देना है, ठीक है। तो देखिए क्या सीपी निकालना है, आप लोग को बताएं कि इधर क्या होगा, प्रॉफिट होगा, इधर क्या होगा, लॉस होगा, ठीक है। तो प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट हमारा कितना दिया है, 580 दिया है, लॉस कितना दिया है, 460 दिया है। अब वही कर रहा है कि यहाँ पे तो उसका लाभ उसकी हानि का दोगुना है, लाभ जो है ना उसकी हानि का दोगुना है, मतलब हानि 1 है तो लाभ 2 है, ठीक है। अब फाइनली आप लोग को इसको बताएं कि इन दोनों का अंतर लेंगे आप, ठीक है। तो फाइनली इन दोनों का अंतर लेंगे तो हमारा कितना आएगा, इन दोनों का अंतर 120 आएगा, इन दोनों का अंतर 120 आएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 3 यूनिट,
तो 3 आ जाएगा, 3 यूनिट का मान 120 दिया है, तो गाइज 1 यूनिट का मान हमारा कितना आ जाएगा, मतलब 40 आ जाएगा। ठीक है गाइज, 40 आ जाएगा। अब 40 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40 आएगा। ठीक है, 40 ही आएगा। और 40 का हमने करेंगे तो 80 आएगा। तो फाइनली अगर आप क्या करिए, तो 40 जोड़ दीजिए तो यहाँ पे सीपी आ जाएगा, या तो इसमें 80 घटा दीजिए तो सीपी आ जाएगा। तो हम 40 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 500 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर 80 घटा भी रहे हैं हम, तब भी हमारा क्या आ जाएगा, 500 आ जा रहा है। तो गाइज जिस तरह भी 500, इस तरह भी 500, तो फाइनली हमारा आंसर निकल के आ गया 500। ठीक है, 500। ठीक है। तो गाइज ये हमारा क्या है, बटरफ्लाई कंसेप्ट है, जो कि बहुत ही देखने में लगता है कठिन, लेकिन बहुत ही आसान है। ठीक है, आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 44। ठीक है, देखिए गाइज 44 प्रश्न नंबर क्या कर रहा है हमारा कि देखिए गाइज क्या करा है हमारा कि एक वस्तु को मतलब 4,550 रुपये में बेचने पर अर्जित लाभ उसी वस्तु को 3,290 रुपये में बेचने पर हुई हानि का 5 गुना है। लाभ क्या है ना कि उस हानि का क्या है कि 5 गुना है। ठीक है ना, 20% का लाभ अर्जित करने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा ना, तो पहले हम क्या निकालते हैं, क्रय मूल्य निकालते हैं, फिर विक्रय मूल्य भी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, तो हम क्या निकालने, पहले आप लोग को बताया था सीपी पे क्या होता है हमारा, इधर क्या होता है, प्रॉफिट होता है, इधर क्या होता है, लॉस होता है। ठीक है, लॉस, इधर क्या होता है, प्रॉफिट। ठीक है, तो हमें कि इतना रुपये को बेचने पर अर्जित लाभ कितना हो रहा है, 45 और 50। ठीक है, 45%। फिर इतना रुपये में बेचने पर हुई हानि, मतलब 32 और 90। तो कह रहा है लाभ जो है ना, यहीं पे समझिए गाइज, बेचने पर हानि का 5% है, लाभ जो है ना कि हानि का 5% है। तो हानि हमारे 1 है, 5 गुना है, सॉरी गाइज 5% नहीं, 5 गुना है। हानि 1 है तो लाभ कितना है, 5 है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ से ये समझते हैं इन दोनों का हमें क्या लेना, अंतर लेना है। तो इन दोनों का अगर हम अंतर लेंगे, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, तो हमारे कितना आएगा, 1260 आएगा। कितना आएगा, 1260 आएगा। कितना आएगा फाइनली गाइज, 1260। जीरो आ जाएगा, 15 6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1260 आ जाएगा। यूनिट कितना है, 5 1 6, 6 यूनिट का मान कितना दे दिया हमारा, 1260। तो 1 यूनिट का मान आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा, 2 और 1, 210 आ जाएगा। ठीक है गाइज, तो फाइनली हमारा कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 210। इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 0 5 1 5 5 दूना के 10। तो या तो या 1,050 इसमें घटा दीजिए, या तो इसमें 210 जोड़ दीजिए। तो 210 हम क्या करते हैं, फाइनली जोड़ देते हैं। तो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3500। तो फाइनली कितना आ जाएगा, 3500 हो जाएगा। ठीक है गाइज, तो हमारा आ जाएगा 3500। ठीक है, 3500 हमारा क्या निकल के आ गया, तो हमारा सीपी क्या आ जाएगी, 3500 निकल के आ जाएगी। ठीक है, 3500 आ जाएगा। फिर कराए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, 20% लाभ अर्जित करने के लिए। तो लाभ हम किस पे अर्जित करेंगे, इसी पे करेंगे। अब विक्रय मूल्य निकालना है हमें, तो ये सीपी पे हमें 20% का लाभ की बात कर रहा है, 120 लिख देंगे और बटा के 100 कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा, यहाँ पे 0 लिखेंगे, 12 5 60 को 0 हो जाएगा, 6 बचेगा, 12 यानी 36 और 36 6 42। तो कितना हो जाएगा, 42। तो 4200 फाइनली हमारा आंसर निकल के आ जाएगा गाइज, 4200। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या निकल के आ गया। तो गाइज हम इस तरह भी क्या हो गया, प्रश्न नंबर क्या है, 44। प्रश्न नंबर 44 भी अच्छा से हम लोग इसको कंप्लीट कर लिए। ठीक है, आइए समझते हैं 45। ठीक है, 45 समझ में आ रहा है गाइज, बहुत ही अच्छा से समझा रहे हैं मैं आप लोग को। ठीक है ना, बटरफ्लाई कंसेप्ट। ठीक है, आइए देखते हैं हम 45 देखते हैं क्या कर रहा है हमारा। एक वस्तु को 1960 रुपये में बेचने पर अर्जित लाभ उस वस्तु को 1600 रुपये बेचने पर होने वाली हानि प्रतिशत के बराबर है। तो 20% का लाभ के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। तो गाइज देखिए ये भी बहुत आसान प्रश्न है। ठीक है, बट आप लोग को बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे बराबर आ गया तो आप लोग सोचेंगे कि थोड़ा सा टाइप चेंज हो गया तो सर ने छोड़ दिया है। ठीक है, बट आप लोग को मैं बताता हूँ। देखिए कह रहा है हमें क्या करना, सीपी है। ठीक है, सीपी इधर क्या होता है, प्रॉफिट होता है, इधर क्या होता है कि लॉस होता है। इधर प्रॉफिट आप लोग को बार बार बता रहे हैं गाइज, इधर प्रॉफिट, इधर क्या होता है, लॉस होता है। ठीक है, इधर प्रॉफिट, इधर लॉस। ठीक है, इधर प्रॉफिट, तो प्रॉफिट बोले ना कि ज़्यादा होगा तो 1960, कितना है 1960, और लॉस कितना है हमारा 1640 है। ठीक है गाइज, और उसमें क्या है कि बराबर है, क्या है, बेचने पर होने वाली हानि प्रतिशत के बराबर है। बराबर का मतलब कि एक ये भी है, एक ये भी है, तो बराबर वाला चीज़ रहता है तो गाइज बहुत ही आसान हो जाता है ना। इन दोनों का हम अंतर ले लेंगे, तो इन दोनों का गाइज अंतर लेंगे तो फाइनली हमारा अंतर निकल के क्या आ जाएगा, हमारा अंतर निकल के आएगा, चलिए हम ले लेते हैं। ठीक है, 1640 का अंतर, 0 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 320 आएगा। तो फाइनली अंतर आएगा 320। तो यहाँ पे 2, तो 2 यूनिट का मान कितना आएगा हमारा, 2 यूनिट का मान 320 आएगा। ठीक है, तो 1 यूनिट की मान के 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा हमारा, 2 का मान 2 छक्का 12, 160 आ जाएगा। 1 यूनिट का क्या आ जाएगा, 160 आ जाएगा। ठीक है,
एक यूनिट का मान कितना आ गया 260, 160 आ गया ना। तो हमें या तो एक यूनिट का मान कितना है 160, ठीक है, यहाँ भी 160, तो या तो आप 160 घटा दीजिए या तो इसमें से आप 160 जोड़ दीजिए। तो हम इसमें 160 जोड़ रहे हैं, तो 160 जोड़ेंगे हम, तो 0 0 6 1 7 1 8 1 8, तो हमारा सीपी का मान कितना आ जाएगा फाइनली निकल के 1800 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1800, ठीक है 1800 आ जाएगा। तो फिर क्या कर रहा है कि 20% लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए, बेचना चाहिए, तो ये हमारा कितना 100 का मान है, 20% लाभ की बात क्या है तो 120 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा हमारा 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, आज इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 216 आ जाएगा। तो फाइनली हमारा आ जाएगा 2160, 2160 हमारा क्या आ जाएगा 2160 हमारा क्या जाएगा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो गाइज फाइनली हम इसको भी सॉल्व कर सके 45 नंबर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइज इसको मैं इस तरह बता देता हूँ आप लोग को अच्छे से, ठीक है, इसको मैं सॉल्व करा दूंगा, इसको भी करा दूंगा, ठीक है ना। देखिए क्या है कि एक वस्तु को 1800 रुपये में बेचने पर अर्जित प्रतिशत लाभ, इसको हम आप लोग को अच्छे से समझाते हैं, ठीक है। अब इस तरह आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इसको मैं ही सॉल्व किया हूँ, ठीक है। एक वस्तु को 1800 रुपये में बेचने पर अर्जित प्रतिशत लाभ, लाभ बोल दिया ना, लाभ बोल दिया 1800 रुपये में, तो आप लोग को गाइस बार बार बोलेंगे, देखिए सीपो हो गया, इधर क्या होता है लाभ होता है 1800 हो गया। उसके बाद उसे 16 इतना रुपये में होने वाली हानि, तो बोले ना कि लाभ ज़्यादा हो गया हानि कम होगी, तो हानि कितना हो जाएगा 1160 हो जाएगा, ठीक है। होने वाली हानि के बराबर है, बराबर मतलब कि एक एक है, वही वाला प्रश्न है, जस्ट इसका मतलब कि डिजिट चेंज कर दिया ना, एक एक है, तो 20% लाभ कमा के उसको किस कीमत पर बेचना चाहिए ना। तो फाइनली गाइस किस कीमत बेचना चाहिए, तो आप लोग देखिए एक एक दे दिया है, तो एक एक दो, दो का मान कितना दिया, दोनों का अंतर लेंगे तो कितना आ जाएगा 640 आएगा, दोनों का अंतर हमारा कितना आएगा 640 आएगा। अब तो एक का अंतर कितना हो जाएगा 320 आ जाएगा। तो गाइस 320, तो या तो आप इसमें से क्या करिए ना 320 जोड़ दीजिए, या तो इसमें आप 320 क्या करिए घटा दीजिए, तो 320 घटा दीजिए। तो अगर आप घटाएंगे या जोड़ेंगे तो हमारा कितना निकल के आएगा 1480, कितना आएगा 1480। तो फाइनली 1480 निकल के आएगा। फिर 1480 पर हमको क्या करना है 20% का लाभ कमाने के लिए किस कीमत पर बेचना चाहिए, तो 1480 हमारा क्या सीपी है, तो इस 100 का मान है, गुड़ते 120 कर देंगे, तो फाइनली 0 0 कर जाएगा 0 0। अब बात 6 दूना के 8 दूना के 16, तो देखेंगे लास्ट डिजिट क्या 6 है, देखिए यहाँ पे 0 है ये नहीं होगा, यहाँ पे 0 ये नहीं होगा, यहाँ पे 0 ये नहीं होगा, यहाँ पे 6 है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए मार देंगे। लेकिन मल्टीप्लाई भी करेंगे आप तो 1776 निकल के आएगा। तो इस तरह आप यूनिट डिजिट देखकर भी सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। तो फाइनली आइए हम नेक्स्ट प्रश्न भी देखते हैं, ठीक है। तो देखिए गाइस 47 नंबर, प्रश्न नंबर 47, ठीक है। करा एक वस्तु को जब मतलब कि 21,056 के मूल्य पर बेचा जाता है, ठीक है ना, बेचा जाता है मतलब कि तब इस वस्तु को इतना रुपये में बेचकर होने वाली हानि की तुलना में 20% अधिक लाभ होता है। देखिए लाभ क्या होता है 20% अधिक होता है, मतलब कि हानि कितना 100 है तो 124% करा है तो 124 हो जाएगा ना। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, तो इसको मैं आप लोग को बस समझा देता हूँ, आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। देखिएगा इस क्या है कि हम मान लेते हैं क्या सीपी, ठीक है, सीपी मान लेते हैं। तो इधर आप लोग को बार बार बता रहे हैं इधर क्या होगा हमारा लाभ होगा, क्या होगा लाभ होगा, ठीक है। इधर क्या होगा हानि होगा, ठीक है गाइस हानि होगा। तो क्या करा है हमारा कि देखो ज़्यादा वाला क्या होता है हमारा लाभ है, ठीक है 21,056, यहाँ पे कितना है हमारा कितना 105.28, ठीक है इतना है, ठीक है। तो गाइज हमारा लाभ है, तो देखिए क्या करा है यहाँ पे कि होने वाली हानि तुलना में 100 मतलब 24% अधिक लाभ प्राप्त करता है। अगर हानि हमारी क्या 100 है ना तो लाभ क्या है 124 है, हानि 100 है तो लाभ हमारा 124 है, ठीक है। तो यहाँ पे 100 है तो यहाँ पे 124 है, ठीक है। तो इसको जोड़ेंगे तो 224 हो जाएगा, फाइनली 224, 224 को मनवा हो जाएगा, इन दोनों का अंतर लेंगे आप, तो इन दोनों का अंतर निकल के आएगा गाइज ना 105 और 2 5, ठीक है, इसका दोगुना है, ठीक है, इसका दोगुना तो यही निकल के आएगा। तो इसको हम जब काटेंगे तो एक यूनिट का मान हमारा निकल के आएगा ना फाइनली 47 हमारा एक यूनिट का मान निकल के आएगा, ठीक है। तो हमारा 100 यूनिट का मान कितना हो जाएगा प्लस 47 मतलब कि 4700 हो जाएगा। तो या तो हम 4700 जोड़ दें या तो इसमें से 4700 घटा दें, या तो 4700 इसमें क्या करेंगे हम घटा दें, तो इस तरह का घटाएंगे तब भी इसमें आ जाएगा 3 आ जाएगा, और उसके बाद फाइनली कितना हो जाएगा 0 6 1, तो कितना 15 5 1 ना 5 और 1 क्या हो गया गलत हो गया,
सॉरी गाइस, जैसे कि देखिए यहाँ पे 47 आया है ना, तो यहाँ पे 4700 का मान दिया है ना, तो 4700 हो गया। तो 4700 यहाँ पे जोड़ देंगे, यहाँ पे इसका भी इसका गुणा करेंगे ना इसमें 4700 में, तो जो आएगा उसको घटाना होगा हमें। तो गाइस फाइनली हम इसको गुणा करके अगर इसमें अगर घटाएंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। फाइनली हम क्या करते हैं कि जो 4700 में गुणा करेंगे 4700 हो गया, फाइनली हम इसमें 4700 जोड़ देते हैं, ठीक है। तो फाइनली हमारा आ जाएगा क्या 8 2, और उसके बाद कितना हो जाएगा 8 2 7 5 12 को 2 और 4 1 5 और 1 15 228, 15 228 कहाँ है 15 228। तो फाइनली 15 228 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर हमारा 47 आ रहा है तो 47 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आएगा उसमें माइनस करेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 100 है तो 100 में इसका मल्टीप्लाई किए हैं, तो उसके बाद इसमें हम क्या किए हैं कि प्लस कर दिए हैं, ठीक है। तो या तो इसमें इसको जोड़ दिया तो इसमें घटा दिया, आप लोग को बार बार बता रहे हैं। तो फाइनली हमारा 15 228 आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो फाइनली गाइस इसमें थोड़ा सा टॉपिक चेंज है, तो इसलिए सर बोलेंगे कि इसको होल्ड पे रख दो, ठीक है, बताएंगे। और उसके बाद 49 नंबर इसका जो कि दोनों ओर क्या हो कि हमें लाभ हो रहा है, इधर देखिए इधर भी लाभ हो रहा है, इधर भी लाभ है, तो एक में ज़्यादा लाभ हो रहा है, एक में कम लाभ हो रहा है, ठीक है, और तिगुना हो जा रहा है। तो इसको मैं पढ़ के अच्छा से समझाऊंगा, ठीक है आप लोगों को। तो इसको आप लोग टेंशन मत लीजिए, इसको भी सॉल्व कराऊंगा, इसको भी। तो फाइनली इस क्लास को मैं गाइज यहीं पे 47 नंबर क्वेश्चन पे यहीं पे हम इस क्लास को विराम देते हैं, ठीक है गाइज। और कल से हम स्टार्ट करेंगे 48 से, ठीक है। आप लोग को सभी सवाल गाइज एक एक सवाल बताएंगे। ये मैं गाइज यूपीएसआई का बैच लिया हूँ सर का ना, तो वहाँ से मैं मेरा नोट्स कंप्लीट हो गया था, बट मेरा नोट्स खो जाने की वजह से मेरे को क्या हुआ पीडीएफ निकलवाना पड़ा, ठीक है। क्या हुआ पीडीएफ निकलवाना पड़ा, तो इसके वजह से मैं क्या हूँ कि मैं पीडीएफ निकलवाया हूँ, इसके वजह से मैं एक बार दो बार पढ़ चुका है इसको, ठीक है। तो मैं इसको क्या हो कि यूट्यूब पर स्वयं पढ़ाने के लिए, मतलब इसको मैं स्वयं यूट्यूब पर पढ़ा रहा हूँ, मैं पूरा क्या परसेंटेज पूरा कंप्लीट करा दूंगा। परसेंटेज में जितने 10 टाइप होता है गाइस पूरे कंप्लीट करा दूंगा, इसमें भी 10 से 12 टाइप है। धीरे धीरे हम किसमें 5वां टाइप कंप्लीट किया ना, 6वां टाइप बटरफ्लाई कंसेप्ट, तो धीरे धीरे हम इसको भी कंप्लीट कर देंगे, फिर उसके बाद डिस्काउंट, फिर एसआई सीआई सब कुछ हम कंप्लीट करा देंगे, ठीक है गाइज। तो फाइनली इस क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं, कल से हम स्टार्ट करेंगे 48 नंबर से। तो ठीक है गाइज, ओके, थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।